ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता काफ़ी है। सबसे पहला तो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। दूसरी ये कि वो मन के कारक होते हैं, और तीसरी ये कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन भी ग्रहों के संपर्क में आते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। जब इतनी विशेषता है तो ऑब्वियसली डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होगा, क्योंकि उनका गोचर देखिए पूरे हफ्ते में 3 भावों में जाएंगे, तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और इसी को समझने के लिए ज्योतिष के माध्यम से एक संभावित चीज़ों को जानने के लिए अच्छा बुरा क्या हो सकता है, ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि मकर में रहेंगे या आ जाएंगे 24 तारीख को सुबह के समवेयर 11 बजे के आसपास, 11 AM, और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अच्छा ये होता है कि कुछ काम अटक रहे थे, लीगल काम, पढ़ा लिखा पढ़ी के काम, अदालती काम, कोई पैसों का काम अटक रहा था, पैसा फंसा हुआ था, बैंक का कोई काम अटक रहा था, तो ये सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कहीं एडमिशन चाहिए आपको, कोई इंटरव्यू अटक रहा था, कोई मीटिंग अटक रही थी, उसमें एक पूर्णता मिल सकती है। चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का गोचर बहुत छोटा होता है, तो विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ छोटा सा गोचर है तो कोई छोटे मोटे जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु का प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, और गुरु आपके अष्टमेश हैं, और गुरु इसके साथ ही आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। और एक प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके गुरु का धन स्थान पर भी प्रभाव है, और गुरु का अष्टम स्थान का स्वामी होने के नाते ये भी दिखा रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। अष्टम और 12वें घर के स्वामी का मिलन हो रहा है दृष्टि द्वारा, तो ये भी दिखा रहा है कि गुप्त धन के स्रोत अगर आपके हैं या थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कुछ काम करते हैं तो उनको भी लाभ हो सकता है। तो ठीक ठाक है, लेकिन छठे घर के चंद्रमा है और केतु का प्रभाव भी है। कभी कभी उदासीनता, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत गलत महसूस करेंगे कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तब ये नहीं करना चाहिए था, तब वो नहीं करना चाहिए था, तो ये प्रभाव रहेगा। और मंगल का प्रभाव है, मंगल योग कारक है, मंगल भाग्य स्थान के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, प्रॉपर्टी बेचना था, इन सब में लाभ मिल सकता है। कोई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, वहां पे अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन मंगल केतु का प्रभाव चंद्रमा छठे घर में, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी और गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, तो थोड़ा सा उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली अगर आप जॉब में नहीं, आपकी जॉब लग रही थी तो, या कुछ काम आपका बहुत अटक रहा था ना, यहाँ पे लग रहा है कि काम आपका बन सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा एक नया दृष्टिकोण रखना पड़ेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस में थोड़े से नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा सोचने का टाइम है, बड़ा सोचने का टाइम है। लव लाइफ, अगर बातचीत बंद हो गई तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, एक परिपूर्ण और संपूर्ण करने का टाइम है एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो अच्छा है, जहाँ पे हर चीज़ पर रिएक्शन शुरू कर दिया दिक्कतें होंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ टाइम दिख रहा है। कोई एग्जाम वगैरह है, कोई काम अटक रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उन सारी ही चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं तो दिख ही रही हैं, कई चीज़ों को लेकर मानसिक चिंताएं रहेंगी। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कुंभ में, ये होगा 26 तारीख को शाम के 4 बजे के आसपास, और 28 तारीख को शाम के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, और वैसे तो इसको न्यूट्रल ही कहते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी है, और 12वें घर के स्वामी का लग्न को देखना
ठीक है, विदेश से पैसा आदि मिल सकता है, लेकिन तबीयत खराब दिखाता है, खर्चे दिखाता है, इनसिक्योरिटीज दिखाता है। यहाँ पे शनि के साथ भी हैं जो सप्तमेश हैं, तो चौथे और सप्तम के स्वामी का साथ में बैठना यानी कि बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान, लेकिन बाहर से लाभ हो सकता है। और छठे और 12वें घर के स्वामी का साथ में बैठना और सप्तम का वहाँ पे आ जाना, यानी कि बिजनेस में कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें लाभ मिलेगा, या वैसे ही आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो उस पर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ये अच्छा है। यहाँ पे विष दोष बन रहा है और ये विष दोष अब 30 साल बाद बनेगा। आप कहेंगे कि विष दोष तो हर महीने बनता है। अगर हम केवल युति की बात करें तो चंद्र शनि की युति हर महीने में 2.5 दिन होती है, और अगर दृष्टि की भी बात करें तो उसके हिसाब से भी कई बार महीने में बनता है। हाँ, लेकिन ये कुंभ में जो विष दोष बनेगा ये 30 साल बाद बनेगा, क्योंकि शनि अगले कुछ ही दिनों में राशि बदल लेंगे, तो विष दोष तो दोबारा बनेगा अभी 29 तारीख को जब शनि का प्रभाव होगा, लेकिन कुंभ में नहीं, मीन में बनेगा। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव है ये। पिछले 2.5 साल से विष दोष का जो प्रभाव आ रहा था वो आपके लिए कुंभ राशि से आ रहा था, अब मीन से आएगा, तो ये भी एक सोच में बदलाव दिखाता है। तो मैं कहता हूँ कि शनि का गोचर समय को बदलता है, क्योंकि चंद्रमा पर भी जो गोचर पे इम्पैक्ट आता है ना शनि का, वो मीन से आएगा 2.5 साल के लिए, और पिछले 2.5 साल कुंभ से आ रहा था, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, विष दोष है तो मैरिड लाइफ पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस में भी कहूँगा थोड़ा सा संवेदनशील ये टाइम आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है शांत मन से हर कार्य को करेंगे तो अच्छा, जहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी आई वहीं पे दिक्कत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम, अचानक से प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है। लव लाइफ बहुत कंट्रोलिंग बनते जा रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत आपके पार्टनर के साइड से भी हो रहा है। ज़्यादा कंट्रोलिंग बनने से कोई फायदा नहीं होता। वैवाहिक जीवन कुछ नया बन लाइए, बहुत बोरिंगनेस सा दिख रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कम बोलिए और अपनी ऊर्जा को संगठित कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, लिवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहेगी और वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा सकती है। 28 तारीख शाम के 5 बजे चंद्रमा का गोचर होगा, और बहुत विशेष गोचर है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया 28 तारीख को शाम के 5 बजे। ग्रहण दोष तो जब भी चंद्रमा राहु साथ में है, और अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, क्योंकि वो डिग्री वाइज डिपेंड करता है। तो सूर्य अमावस्या दोष है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगेगा, और पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, और अगले दिन शनि का गोचर भी होगा, तो मैं उसको भी सम्मिलित कर ही लेता हूँ, क्योंकि ये विष दोष का प्रभाव है। मैंने कहा ना कि दोबारा विष दोष बनेगा, लेकिन मीन में बनेगा। अब देखिए चंद्रमा की स्थिति बहुत भयभीत करने वाली है हफ्ते के अंतिम भाग में। एक तो जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है कि चंद्रमा में बताता हूँ कहाँ कहाँ पे पीड़ित होते हैं। 6, 8, 12 में चंद्रमा मैं हमेशा कहता हूँ बुरे या थोड़े से संवेदनशील होते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे ही होते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से अच्छे नहीं होते। तो 8वें घर में चंद्रमा है, ठीक है। शनि के साथ है तो क्या हुआ, विष दोष 2। सूर्य के साथ है तो क्या हुआ, अमावस्या दोष 3। राहु के साथ है तो क्या हुआ, ग्रहण दोष 4। बुध चंद्रमा जब भी मैं बताता हूँ क्या होता है, कंफ्यूजन, और बुध वक्री भी हैं, शुक्र भी वक्री हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात है भाव। अब यही अगर युति 11वें घर में होगी तो उतनी बुरी नहीं होगी, यही युति 3रे घर में होगी इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन 8वें घर में ये सब हो रहा है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहना है। लड़ाई झगड़े से लेकर इंजरी से लेकर जॉब जाने तक का योग बनता है। 10वें से 11वें में अचानक से अनएंटिसिपेटेड कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। मैंने ग्रहण का प्रभाव बताया था, कई लोगों के साथ वो प्रभाव दिखा है। मंगल के पतिथोन में मैंने कहा था कि कुछ लोगों की जॉब जाएगी फरवरी में, और यहाँ पे भी कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, क्योंकि 10वें से 11वां, 10वें का इनकम का भाव, 10वें का लाभ स्थान, इतने सारे कुछ लोगों का अनएंटिसिपेटेड जॉब जाएगी। प्राइवेट जॉब में कोई ऐसी श्योरिटी तो नहीं होती ना, आपका भले ही 3 लाख का पैकेज है महीने का, जब उनको निकालना है तो आपको अगर सोच ही लिया उन्होंने निकालना है तो आपको 2 महीने का एडवांस देके निकाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अगर ऑलरेडी ऐसा भी है, सबके लिए नहीं होगा, पर दिख रहा है कि कंपनी के हालात बुरे हैं, आपसे गड़बड़ हो रही है, या कभी कभी होता है कि कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, तो सबसे पहले गाज कहाँ पे गिरती है, जो ऊपर लोग होते हैं, मतलब जिनकी पैकेज अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बहुत भयभीत रहेगा मन, थोड़ा सा नकारात्मक भी रहेगा, बहुत चिंताएं रहेंगी, और मतलब कि एक जगह पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि आप बैठे होंगे और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी जो आप बताएंगे नहीं।
तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ दिख रही है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ बदलाव लाने का प्रयास करें तो यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन तो दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से रहेंगी जो गलत है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, बहुत बोरिंगनेस सा दिख रहा है सब कुछ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था वो यहाँ पे रिपीट ही होता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी, जो आप सोच रहे हैं उसके विरुद्ध चीज़ें जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, आंखों के रोग, दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बड़ी है। हफ्ते का अंतिम भाग ना काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है मानसिक रूप से, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव का एक मंत्र है, ओम रुद्राय नमः और ओम पंचभूताय नमः। इन दोनों का ही 21-21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।